इंडियन फिल्म मेकर्स अब जान चुके हैं कि उनकी मूवीज को अब वो वर्ल्ड वाइड को लेकर गए तो ज़्यादा कलेक्शन कर पाएगी इनकी मूवीज। इसी वजह से इंडियन मूवीज के मेकर्स क्या कर रहे हैं कि अदर कंट्रीज में मूवी को डब कर कर वहाँ के कंट्रीज के ऑडियंस को गैदर करा जा रहा है, वहाँ से कलेक्शन को लेकर आया जा रहा है मूवीज़ को लेकर। जिस तरीके से हाल ही में हमने देखा चाइना में जिस तरीके से कलेक्शन कर रही है बॉलीवुड मूवीज़, वहाँ से मोस्टली कलेक्शन आ पा रहा है मूवीज़ का। जितना इंडिया में कलेक्शन नहीं कर पा रही मूवीज़, उससे ज़्यादा तो चाइना में से कलेक्शन आ रहा है। अब रिसेंट टाइम में चाइना के बाद जापान में भी मूवीज़ को रिलीज़ करा जा रहा है। जिस तरीके से आपने देखा होगा आरआरआर मूवी ने कितना बढ़िया परफॉर्म किया था जापान में। जापान के लोगों ने बहुत पसंद किया था आरआरआर मूवी को। इसी वजह से एसएस राजामौली को भी वहाँ के लोग जानने लगे थे। वहाँ के डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो एनिमे बनाते हैं वो डायरेक्टर भी जानने लगे थे। इसी वजह से बाहुबली मूवी को भी रिलीज़ करा गया, बाहुबली कंक्लूजन को रिलीज़ करा गया जापान में। उस मूवी ने भी अच्छा खासा कलेक्शन किया था जापान में। आरआरआर मूवी ने तो 150 करोड़ का कलेक्शन किया था जापान से ही। जापान में डब करा गया था आरआरआर मूवी को, लोगों ने बहुत पसंद किया। इसी वजह से भी एसएस राजामौली के वर्क को बहुत अप्रिशिएट किया गया वहाँ के लोगों ने एसएस राजामौली की बाहुबली मूवी को भी देखा। इसी वजह से बाहुबली के एटर्नल वॉर को अनाउंस किया गया। बाहुबली एटर्नल वॉर को जो वर्क कर रहे हैं एनिमेटेड वर्जन को, आर्केन, अगर आपने देखा होगा आर्केन एनिमेटेड सीजन पर जिसने वर्क किया था वही काम कर रहे हैं बाहुबली एटर्नल वॉर के लिए भी। अगर आपने आर्केन एनिमेटेड सीजन देखा होगा तो आपको पता होगा कितना बढ़िया एनिमेशन था उसमें, बहुत फ्लुएंट तरीके से उसमें एनिमेशन का काम था। उसी के एनिमेशन के स्टूडियो को लाया जा रहा है बाहुबली एटर्नल वॉर के लिए। बाहुबली एटर्नल वॉर की स्टोरी बताया जा रहा है कि अमरेंद्र बाहुबली जब मरा था उसकी आफ्टर लाइफ की स्टोरी को बताया जाएगा हमें। बाहुबली मरने के बाद क्या कर रहा है उसकी स्टोरी को प्रोग्रेस किया जाएगा एनिमेटेड वर्जन में। अब देखना होगा किस तरीके का एनिमेशन बताया जाता है, क्योंकि जिस तरीके से हमने टीजर को देखा था, टीजर में जिस तरीके से एनिमेशन था बहुत बढ़िया था, लोगों ने बहुत प्रेस किया। लग ही नहीं रहा था कि ये इंडियन एनिमेशन है। लोगों ने बहुत प्रेस किया इसके एनिमेशन को लेकर, क्योंकि इसको बताया जा रहा है कि 120 से 150 करोड़ का बजट अलॉट किया गया है एनिमेशन के लिए। देख सकते हैं आप, एनिमेशन के लिए 120 से 150 करोड़ का बजट अलॉट किया गया है बाहुबली इटर्नल वॉर के लिए। जापान में जो एनिमे आते हैं उसका भी इतना ज़्यादा बजट अलॉट नहीं होता स्टूडियो के लिए। 70 से 80 करोड़ तक का ही बजट अलाउ होता है हाई एनिमेटेड एनिमे को। अभी इतना ज़्यादा बजट अलाउ नहीं होता एक सीजन के लिए जितना कि बाहुबली इटर्नल वॉर के लिए बजट अलाउ किया गया है एनिमेशन के लिए। देख सकते हैं आप। अब देखना होगा बाहुबली इटर्नल वॉर के लिए किस तरीके का एनिमेशन का वर्क होता है। इसी वजह से जापान में मूवी को स्लोली बॉलीवुड के रिलीज़ करा जा रहा है। रजनीकांत की मूवी को रिलीज़ करा गया था और भी बहुत से मूवीज़ को रिलीज़ करा गया था। इंग्लिश मीडियम मूवी को रिलीज़ करा गया था जापान में। अब बताया जा रहा है कि जापान में एनिमल मूवी को भी रिलीज़ करा जा रहा है इस फरवरी को। अब देखना होगा जापान में एनिमल मूवी किस तरीके से परफॉर्म कर पाती है, क्योंकि इंडिया में तो बहुत अच्छा कलेक्शन गया था। इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 900 करोड़ के पार जा चुका है। अब इसको थोड़ा ही कलेक्शन करना होगा 1000 करोड़ के क्लब में आने के लिए। अब देखना होगा क्या 1000 करोड़ के क्लब का इनॉग्रेशन कर पाती है, जापान से कलेक्शन ला पाती है एनिमल मूवी। तो अब देखना होगा किस तरीके से एनिमल मूवी परफॉर्म कर पाती है जापान की मार्केट में, क्योंकि बॉलीवुड मूवीज़ को अच्छा पसंद कर रहे हैं वहाँ के लोग। हाल ही में पुष्पा पार्ट 2 भी रिलीज़ हुई थी। पुष्पा पार्ट 2 का मगर उतना ज़्यादा क्रेज़ और हाइप नहीं थी। पुष्पा पार्ट 2 ने अपने पहले दिन बस 800 ही टिकट को सोल्ड कर पाई थी जापान की कंट्री को। पूरे कंट्री में 800 टिकट ही सोल्ड आउट कर पाई थी पुष्पा पार्ट 2 के लिए अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना तो प्रमोशन के लिए जापान में भी जाकर आ चुके थे। इस मूवी के लिए जापान में जाकर रश्मिका मंदाना और अल्लू अर्जुन ने प्रमोशन भी किया था, मगर उतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाई थी। मगर स्लोली इसका भी थोड़ा बहुत कलेक्शन आ रहा है। पहले दिन पर इसके 800 ही टिकट सोल्ड हुए थे। अब स्लोली इसका कलेक्शन में बढ़ा। इसी वजह से इसका कलेक्शन अब बताया जा रहा है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस मूवी का कलेक्शन 6 करोड़ तक पहुँच चुका है। देख सकते हैं आप, 800 टिकट से
6 करोड़ तक का कलेक्शन करा है अभी तक पुष्पा पार्ट 2 ने। इसी वजह से अब एनिमल मूवी का कितना कलेक्शन होता है देखना होगा। अब देखना होगा एनिमल मूवी क्या पुष्पा पार्ट 2 से ज़्यादा टिकट सोल्ड आउट कर पाती है। एनिमल मूवी को अच्छा लोगों ने पसंद किया तो और भी कलेक्शन में इजाफा हो सकता है। एनिमल मूवी के बाद बताया जा रहा है कि धनुष की कुबेरा मूवी को भी जापान में डब कर रिलीज करने का प्लान है मेकर्स का। अप्रैल में ये मूवी रिलीज होने वाली है, देखना होगा किस तरीके से कलेक्शन होता है। इंडिया में तो कुबेरा मूवी का कलेक्शन बहुत बढ़िया था, कुबेरा मूवी को बहुत पसंद किया गया था इंडियन ऑडियंस की तरफ से। जिस तरीके से धनुष का और नागार्जुना का परफॉर्मेंस था, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया धनुष और नागार्जुना की इस मूवी के लिए। और भी जिस तरीके का अदर कास्ट ने परफॉर्मेंस दिया था इस मूवी के लिए, लोगों को बहुत पसंद आई। चाहे उसकी एक्टिंग को ले लो आप मूवी के, चाहे उसकी स्टोरी को ले लो आप, चाहे उसके एक्टिंग को ले लो आप, हर तरीके से इस मूवी को अच्छी तरीके से बनाया था। इसी वजह से लोगों ने बहुत पसंद किया कुबेरा मूवी को। अगर आपने कुबेरा मूवी नहीं देखी तो आप जाकर देखें, बहुत बढ़िया लगेगी आपको ये मूवी। अब देखना होगा क्या जापानीज़ लोग भी जिस तरीके से इंडियंस ने इस मूवी को प्रेस किया था, क्या जापानीज़ ऑडियंस भी इस मूवी को प्रेस करती है। जिस तरीके से उसमें इमोशनल एंगल्स थे, लोगों को बहुत पसंद आए थे। जापान में भी इमोशनल एंगल्स की मूवी चलती है। अब देखना होगा ये कुबेरा मूवी किस तरीके से परफॉर्म कर पाती है जापानीज़ ऑडियंस के लिए। आपका क्या ओपिनियन होगा जापानीज़ ऑडियंस को लेकर, और जापान में जो मूवीज़ रिलीज़ हो रही है, जापान के लोग जिस तरीके से बॉलीवुड के मूवीज़ को पसंद कर रहे हैं, आपका क्या ओपिनियन होगा। और कौन सी नेक्स्ट मूवी को जापान में रिलीज़ करना चाहिए, आपका क्या ओपिनियन होगा बॉलीवुड मूवीज़ को जापान में रिलीज़ करने का, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपका क्या ओपिनियन होगा बाहुबली इटर्नल वॉर के लिए, क्या आप जाकर इसको थिएटर में देखेंगे बाहुबली इटर्नल वॉर को, क्या आप एनीमे है बोलकर इसको जाकर नहीं देखेंगे थिएटर में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और कितना कलेक्शन कर ला पाएगी ये मूवीज़ जापान से, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।